हेलो गाइस, आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर 2024 का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का पेपर दिखाने जा रही हूँ, जिसका पेपर कोड है BD 402। तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोपोडिकली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका आंसर है डिस्ग्राफिया। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसलिए मैं उसको नहीं बताती हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन है SEN का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अली यावर जंग राष्ट्रीय बाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, मुंबई। 6 क्वेश्चन नंबर चालक कौशल में अधिगम अक्षमता कहलाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, डिस्प्लेक्सिया। विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है, तो वह कहलाता है, इसका ऑप्शन बी सही है, एकीकृत शिक्षा। GPI है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा। 10 क्वेश्चन नंबर एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 एक समावेशी कक्षा में, तो इसका ऑप्शन बी सही है, अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 13 अधिगम असमर्थता शब्द को सर्वप्रथम दिया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, किर्क ने। क्वेश्चन नंबर 14 समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है, डिक्रोली। क्वेश्चन नंबर 15 सांकेतिक भाषा उपयोगी है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 किस वर्ष में पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट बना था, तो ऑप्शन बी 1995 में। और 18 का क्वेश्चन नंबर में मुझे डाउट है, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 19 सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किसका भाग है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 20 भारत के PWD एक्ट 2016 की लिस्ट में डिसेबिलिटी के कितने प्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 21। क्वेश्चन नंबर 21 सफलतापूर्वक समावेशन के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन डी संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 22 मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, तो ऑप्शन ए 1987। क्वेश्चन नंबर 23 शीर्ष निकाय जो विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्वीकार तथा नियंत्रित करती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 सत्तावादी शिक्षक है, तो ये इसका ऑप्शन है सी, शिक्षक केंद्रित। 25 क्वेश्चन नंबर ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, दृष्टि अक्षमता के लिए। और क्वेश्चन नंबर 26 का मुझे डाउट है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 27 दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्य सहगामी क्रिया है, तो इसका ऑप्शन ए गायन एवं वादन। 28 क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु प्रभावी होगी, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 विशिष्ट शिक्षा के जनक हैं, तो इसका ऑप्शन सी इटार्ड। क्वेश्चन नंबर 30 दृष्टि क्षमता को मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्नेलन चार्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है, तो ऑप्शन सी पढ़ने में अक्षमता। 32 क्वेश्चन नंबर सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार डैश अधिकार है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, मानवीय। क्वेश्चन नंबर 34 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1981। क्वेश्चन नंबर 35 समावेशी शिक्षा है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, रेगुलर विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत। क्वेश्चन नंबर 36 बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, मानसिक कमजोरी।
क्वेश्चन नंबर 37, एक बच्चे में संज्ञानात्मक अक्षमता हो सकती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी, स्मरण समस्या भी हो सकती है, जागरूकता समस्या भी हो सकती है, समस्या समाधान में कठिनाई भी हो सकती है। 38, पोलियो रिकेट्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी किस अक्षमता से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, लोकोमोटर अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 39, समावेशी शिक्षा की विशेषता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, समावेशी शिक्षा पर सालमान का सम्मेलन आयोजित हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम विश्व सम्मेलन स्पेशल नीड्स एक्सेस एंड क्वालिटी हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सालमानका में। क्वेश्चन नंबर 43, आरसीआई के कर्तव्य क्या है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सुविधाओं को रेगुलेट एवं मॉनिटर करना। क्वेश्चन नंबर 44, एएसडी है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 45, सिनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सृजनात्मक बच्चों के लिए। और 46 में मुझे डाउट है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूं आपको। 47, क्वेश्चन नंबर, डिसलेक्सिया वाले बच्चों में कौन सा प्राथमिक लक्षण होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, पढ़ने में तारतम्यता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 48, किस सरकारी हस्तक्षेप का मुख्य केंद्र CWSN का समावेशी शिक्षा था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 49, समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षक की मुख्य भूमिका है, तो ऑप्शन ए सही है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 50, परामर्श की प्रकृति होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बाल केंद्रित। 51, क्वेश्चन नंबर, निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, निर्देशन में अंतःक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 52, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सक की भूमिका है, तो ऑप्शन सी सही है, दिव्यांग छात्रों हेतु चिकित्सा सहायता एवं उपचार प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 53, समावेशी शिक्षा हेतु निर्देशन एवं परामर्श प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका है, तो ऑप्शन सी सही है, माता पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं और शिक्षकों के साथ सहयोग करते हैं। 54, क्वेश्चन नंबर, लिखने की क्षमता में कमी तथा बिगड़ी लिखावट डैश का एक लक्षण है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, दूसरों से लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, शुद्धता। और क्वेश्चन नंबर 57, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान डैश के माध्यम से किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, एकीकृत शिक्षा। 58, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्वस्थ वातावरण। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक अंतःक्रिया का गुण नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, समय की बचत। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी, परियोजना रिपोर्ट सही आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 61, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए UN सम्मेलन कब हुआ, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 13 दिसंबर 2006 में। 62, क्वेश्चन नंबर, समावेशी शिक्षण का कार्य है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, देहरादून में। उच्चारण सुधारने हेतु सबसे अच्छा साधन है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, लिंगुआ फोन। और क्वेश्चन नंबर 65, मानव के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 66, क्वेश्चन नंबर, भाषा समझ से संबंधित एक विकार है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, अफेजिया। 67, क्वेश्चन नंबर, ध्वनि मापने की इकाई है, तो इसका है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। 68, क्वेश्चन नंबर, भारत में व्यक्तियों की विकलांगता के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2006। 69, क्वेश्चन नंबर, धीमी गति से सीखने वालों
की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, निर्धनता एवं आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है सी, लुई ब्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 71, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका आंसर है ए, 90 से 110। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष कब घोषित हुआ? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1981। 73 क्वेश्चन नंबर, समायोजन न होने का कारण है? इसका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, दंड, तनाव, अस्वस्थता, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सा कुसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, भावनात्मक परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 75, अक्षमता निवारण के लिए निम्न में से क्या क्या किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों।